भाग 10। नील अब तक अपनी ड्रिंक खत्म कर चुका था और वीर ने अभी अपनी ड्रिंक पीना शुरू की थी। नील ड्रिंक का खाली गिलास टेबल पर रखकर अपनी नज़र क्लब के चारों ओर घुमाकर क्लब को एक्सप्लोर करता है कि तभी नील की नज़र थोड़ी दूर पर एक टेबल पर बैठी छवि पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि पूरे क्लब में छवि ही ऐसी लड़की थी जिसने फुल ड्रेस पहनी थी, जो बिना किसी मेकअप के सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। छवि को देखकर अचानक ही नील का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है और वह अपना एक हाथ उठाकर अपने सीने पर दिल के ऊपर रख लेता है। नील के चेहरे पर एक स्मॉल ए जाती है और वह अपने मन में कहता है, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, सादगी में भी कयामत लग रही है। लेकिन फिर अचानक ही नील के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं, क्योंकि सामने का नजारा ही ऐसा था। छवि अपने सर को पकड़कर बैठी थी और रॉकी छवि के पास झुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। फिर नील अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल करके अपने मन में सोचता है कि हो सकता है वह लड़का उसे लड़की का बॉयफ्रेंड हो, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। फिर वह अपना सर झटक कर वेटर से एक और ड्रिंक सर्वे करने को कहता है। वेटर नील को ड्रिंक सर्वे कर देता है। नील ड्रिंक को होठों से लगाकर पीटा उससे पहले ही नील की आंखों में अंधेरा जाने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तो नील टेबल पर जोर से ड्रिंक का गिलास पटकता है, जिससे वीर नील की तरफ देखा है और उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछता है, वीर नील क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? नींद भाई, अचानक मुझे चक्कर आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नशा चढ़ रहा है, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं की है जिससे मुझे नशा चढ़ने लगे। मुझे अपने बदन में गर्मी महसूस हो रही है। नील की बात सुनकर वीर को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उन्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर दिया गया है। उन दोनों भाइयों के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रचने चाहता है। फिर वह वेटर की तरफ गुस्से में देखा है, जिससे वेटर अपनी नजरें चुराने लगता है। लेकिन ये वक्त समझदारी का है, गुस्सा करके वक्त बर्बाद करने का नहीं। इसलिए वीर जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करता है। वह अपने मैसेज में लिखना है, जल्दी से इस होटल में हमारे लिए रूम बुक करो, और ये बात सीक्रेट होनी चाहिए कि हम दोनों भाई इसी होटल में रुके हुए हैं, और कुछ बॉडीगार्ड्स को जो नॉर्मल ड्रेस में है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्लब में भेजो, क्योंकि हमें ट्रक्स दिया गया है। ये काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करो, और जहां रूम बुक करो वहां सिक्योरिटी बढ़ा दो, किसी को भी वहां आने की परमिशन नहीं देना। कुछ ही सेकंड में वीर के मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जो कि रोहित का था, जिसमें लिखा था, ओके सर, लगभग 1 मिनट में ही वहां पर 6 से 7 लोग आते हैं, जिन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह बॉडीगार्ड है। वह लोग आकर नील और वीर को घेर लेते हैं और क्लब से बाहर ले जाते हैं। ये सब इतना जल्दी तो होता है, किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती कि यहाँ क्या हुआ। अनिल की नज़र जब बार काउंटर पर जाती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। वह फिर जल्दी से बाहर काउंटर पर जाकर वेटर से पूछता है कि वह दोनों ब्रदर कहाँ गए, तो वह बेटा भेजो जाता है कि अभी तो यही थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। बेटा कहता है, पता नहीं सर, वह दोनों कहाँ चले गए, अभी दोनों यही थे। तो अनिल कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ। अनिल फिर पूरे क्लब में दोनों भाइयों को देखने लगता है कि इतनी जल्दी वहाँ दोनों कहाँ चले गए। इधर रॉकी छवि को क्लब से लेकर कोरिएंडर में आ जाता है। रूम में ले जाने के लिए रॉकी ने छवि को पकड़ा हुआ था और छवि अपनी एक खुली आंखों से रोक को देख रही थी। रॉकी छवि को बार बार
गलत तरीके से टच कर रहा था और छवि रॉकी का हाथ झटक रही थी। छवि अभी पूरी तरह से नशे में नहीं थी, इसलिए उसे रोक की चरण गंदी लग रही थी। छवि अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में रॉकी से कहती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो रॉकी? आज रात तुम्हें अपने बनाना ले जा रहा हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। रॉकी की बात सुनकर छवि रॉकी को जोर से धक्का देती है। रॉकी छवि के दिए धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। छवि रॉकी को धक्का देखकर जल्दी से अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से भागते हुए लिफ्ट तक जाती है और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है। रॉकी जल्दी से भागता हुआ छवि के पीछे जाता है। वह देखता है छवि लिफ्ट में टॉप फ्लोर पर जा रही है, तो रॉकी पास ही लिफ्ट में जाकर जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। थोड़ी ही देर में छवि की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। छवि जल्दी से लिफ्ट से बाहर आती है। वह लिफ्ट से निकाल कर कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। जब रॉकी की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर होती है तो वह जल्दी से लिफ्ट से बाहर आता है, तो उसे एक बॉडीगार्ड आता हुआ दिखाई देता है और वह बॉडीगार्ड रॉकी को वही रोक देता है और कहता है, यहाँ आना अलाउड नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन बॉडीगार्ड छवि को नहीं देख पाता। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रॉकी सोचता है कि यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है, तो इस बॉडीगार्ड ने उसे लड़की को भी वापस भेज दिया होगा। फिर उसकी नजर उसे लिफ्ट पर जाती है जिसे छवि टॉप फ्लोर पर आई थी, तो उसके बाहर थर्ड फ्लोर शो हो रहा था, जिसे रॉकी को लगता है छवि थर्ड फ्लोर पर गई है। वह जल्दी से लिफ्ट में जाकर थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। इधर छवि कॉरिडोर से होती हुई जा रही थी कि तभी उसे सामने एक रूम दिखाई देता है। उसे रूम का गेट थोड़ा खुला हुआ था। छवि जल्दी से उसे रूम के अंदर चली जाती है और अंदर से गेट लॉक कर लेती है और फिर गेट से अपनी पीठ टिककर खड़ी हो जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब तक छवि को काफी हद तक नशा चढ़ चुका था। अब छवि को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, कुछ तो भागने की वजह से और कुछ ड्रग्स की वजह से। छवि अपने गले में से दुपट्टा निकाल कर जमीन पर फेंक देती है और अपनी ड्रेस को उतारने की कोशिश करती है। छवि को इतना नशा चढ़ चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह अपनी ड्रेस को कैसे उतारे, इसलिए वह अपनी ड्रेस को खींचना शुरू कर देती है। इस रूम के वॉशरूम में वीर और नील बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरवियर में सवार के नीचे खड़े थे और अपनी बॉडी की हिट को काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वर का ठंडा पानी भी उनकी बॉडी की हिट को कम नहीं कर पा रहा था। वीर ने ड्रिंक को 10 मिनट लेट पिया था, इसलिए उसे अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन नील को बहुत बेचैनी हो रही थी। वह अब वॉशरूम से बाहर आ गया था। जैसे ही नील वॉशरूम से बाहर आया, उसे सामने छवि दिखाई जो अपनी ड्रेस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। छवि को देखकर नील की बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नील चलकर सीधा छवि के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और छवि के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। अचानक नील की बाहों में जाकर छवि को एक ठंडा एहसास हुआ, क्योंकि नील अभी अभी सागर से बाहर आया था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंद अभी भी फिसल रही थी। नील छवि के चेहरे को एक तक देखने लगा। उसकी ब्राउन आंखें जो कि बड़ी बड़ी पलकों से भोजन हो रही थी, उसका खूबसूरत गोल चेहरा, लंबी तीखी नाक, ये सब नील को बहुत आकर्षित लग रहे थे। छवि को भी नील का हैंडसम चेहरा, ब्राउन आंखें, मस्कुलर बॉडी बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। अचानक नील की नजर छवि के नेचुरल पिंक होठों पर ठहर गई और धीरे से छूकर कर नील ने छवि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। नील छवि को डीपली किस करने लगा। छवि को किस करना नहीं
आता था। ये सब उसके लिए पहली बार था और इस वक्त छवि नशे में थी। उसे नील के ठंडा होठ अच्छे लग रहे थे, इसलिए छवि नील का कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप अनिल की बाहों में खड़ी रही। नील छवि को किस कर रहा था और हल्का बाइट भी कर रहा था। फिर नील छवि के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा और फिर धीरे धीरे अपने होठों को कॉलर बोन तक ले आया। नील नीचे छवि के गांव को उसके कंधे से नीचे करना चाहा, लेकिन गले का डिजाइन थोड़ा छोटा था, इसलिए नल को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर नील ने पीछे से छवि की ड्रेस की जीप को खोल दिया, जिससे छवि का गांव उसके कंधों की तरफ से नीचे खिसक गया और उसकी कॉलर बोन रिवील हो गई। अब नील छवि को बेइंतहा चूमने लगा। छवि के लिए यह एहसास नया था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में वीर भी वॉशरूम से बाहर आया और सामने उसकी नजर नील पर पड़ी, जो किसी लड़की को किस कर रहा था। अभी तक काफी हद तक वीर को भी नशा चढ़ चुका था। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से नील को रोकना चाह रहा था कि अचानक उसका पर कार्पेट में उलझ गया और वह वही सोफे पर गिर गया। लेकिन अब वीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर नील को रोक सके, पर वीर पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की। वह सोफे पर अपने सर को टिककर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया और अपने आप को शांत करने लगा। नील ने अब छवि का गाउन पूरी तरह से निकाल दिया। अब नील छवि को ऐसे देखकर पागल हो गया। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे नील और छवि एक हो गए। थोड़ी देर बाद नील थक कर सो गया। वीर बेड पर जाकर छवि के बगल में लेट गया। छवि दर्द से तड़प रही थी। वीर ने जब छवि के चेहरे को देखा तो पसीने से भीगा हुआ था और दर्द की वजह से उसका गोरा चेहरा गोरा लाल पड़ चुका था। वीर की नजर छवि के होठों पर गई तो वीर ने छवि के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। छवि जो दर्द की वजह से जोर जोर से सिसका ले रही थी, वीर के किस करने से उसकी आवाज अब उसके मुंह में रह गई। धीरे धीरे वीर भी छवि के ऊपर हावी होने लगा और दोनों एक होकर टक्कर सो गए। तीनों को बहुत ही हाई डोज दिया गया था ड्रग्स का, इसलिए उनकी गर्मी कम नहीं हो रही थी। दोनों भाइयों ने ही बारी बारी से छवि को प्यार किया और ऐसे ही सुबह के 4 बजे तक दोनों भाई ने छवि को प्यार किया।